संविधान एक लिखित पुस्तक है जिसमें किसी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियम होते हैं। संविधान राष्ट्र और शासन प्रणाली का आईना है, जैसे संविधान प्रस्तावना का आईना है। संविधान आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में शासन विधान का आधार होता है। हर देश अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान बनाने का प्रयास करता है। भारत का संविधान भी भारतीयों से निर्मित एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया। संविधान सभा संविधान बनाने का काम करने वाली सभा को संविधान कहा जाता है। कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा के कुल 389, 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देशी राज्यों से और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, जिनमें 167 बैठकें हुई। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी। मूल अधिकार और प्रांत समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? शासन और प्रशासन किसी भी देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तालमेल बनाने देश के अंदर रहने वाले सभी समुदायों के बीच तालमेल बनाती हैं। निर्णय निर्माण संविधान तय करता है सरकार कैसे काम करेगी, सरकार का निर्माण कैसे होगा। समाज की आकांक्षाएं समाज में रहने वाले सभी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। राष्ट्र की पहचान, किसी भी देश की पहचान उसके संविधान से होती है। शक्तियों पर सीमाएं, सरकार के शक्तियों पर सीमाएं लगती है। संविधान के कार्य, सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, शासन की संरचना को स्पष्ट करना, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना, राज्य को वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना, भविष्य की दृष्टि के साथ एक आदर्श शासन संरचना का निर्माण करना। उद्देश्य का नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। प्रस्तावना की मुख्य बातें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। 1946 को संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। संविधान की विशेषताएं। 1. विभिन्न स्रोत। भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने संविधान में विश्व के विद्यमान संविधानों के महत्वपूर्ण लक्षणों का समावेश किया है। 2. लिखित तथा विशाल संविधान। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित है। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज है। 3. कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। अब तक कुल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 4. संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। 5. मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान का भाग 4 क में नागरिकों को 11 मूल कर्तव्य प्रदान किया गया। 6. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। 7. पंथनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान पंथनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। 8. स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा संविधान के संरक्षक है। 9. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसमें प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मत देने का समान अधिकार प्राप्त है। 10. त्रिस्तरीय सरकार। 1950 संघवाद के अनुसार केंद्र और राज्य स्तर की सरकार तथा 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया।